Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today we are going to start our next chapter, that is chapter number 16, hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन्स को स्टार्ट करने से पहले गर्ल्स आपको पिछला जो चैप्टर था उसका थोड़ा कहते हैं कि उसमें हमने क्या पढ़ा था, दैट वाज दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड से आपके पास, ठीक है। आपने थोड़ा सा उसको इंट्रो पढ़ा कि आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ी आपने, डेफिनेशंस पढ़ी आपने, सोर्सेज पढ़े आपने, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े आपके पास, ठीक। देन आपने फंक्शनल ग्रुप्स, होमोलोगस सीरीज पढ़ी आप लोगों ने, देन आपने डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में सारा कुछ डिटेल में पढ़ा। अब आपके पास क्या था, फंक्शनल ग्रुप से आपके पास हमने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज होती है, जिसमें हम कहते हैं कि आपके पास क्या है कि आपके पास वो डिवाइड हुआ हुआ है आपके पास किसमें, कुछ क्लासेस में, कुछ आपके पास जो है फैमिलीज, उसमें आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लासिफाई हुए हैं, ठीक। उसमें तो जो फर्स्ट आपके पास हमने कहा था सिंपलेस्ट आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, हमने कहा था हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिनमें आपके पास हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद होता है, ठीक है जी। तो आज हमारे पास हम लोग फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज दी हाइड्रोकार्बन। डेफिनेशन देख लेते हैं, ये आपके पास की पॉइंट्स हैं आपके पास कि जो आप लोग सारे चैप्टर में पढ़ोगे। डेफिनेशन देखते हैं आपके पास कि डेफिनेशन आपके पास क्या है। डेफिनेशन हाइड्रोकार्बन्स की, एज यू ऑलरेडी नो कि हाइड्रोकार्बन्स क्या है। हाइड्रोकार्बन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन अगर पाए जाते हैं तो हम उन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं कि वो हमारे पास कौन से कंपाउंड्स हैं, कौन सी क्लास ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो आपके पास हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये हाइड्रोकार्बन्स इतने वर्सेटाइल क्यों है, इतनी डाइवर्सिटी इसमें क्यों है कि मिलियंस ऑफ आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है आपके पास, और इससे भी ज्यादा आपके पास आहिस्ता आहिस्ता डिस्कवर हो रहे हैं, सिंथेसाइज हो रहे हैं लैब्स में, ठीक। मतलब पहले होता था कि हम कहते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ नेचुरल सोर्स से मिलता है, लेकिन फिर हम लोगों ने पढ़ा कि आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग लेबोरेटरीज में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं आपके पास, ठीक है। तो वो क्यों हो रहा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने ज्यादा आपके पास तादाद उसकी इंक्रीज क्यों कर रही थी, बिकॉज ऑफ दिस कैटिनेशन प्रॉपर्टी। और कैटिनेशन क्या है, हमने कहा था द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू अटैच विच ईच अदर टू फॉर्म अ चेन और अ रिंग इज कॉल्ड कैटिनेशन। मतलब कि कार्बन एटम क्या करता है आपके पास, अपने पास उसकी सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी है कि कार्बन टू कार्बन अटैच होके वो लॉन्ग चेन्स ऑफ आपके पास कंपाउंड्स देता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आपके पास क्या है जी, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आपके पास हैं जी, हम लोग कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स को डिवाइड किया गया आपके पास दो क्लासेस में आपके पास, ठीक है जी। और किस बेस पे हम इसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं आपके पास, ये क्लासिफिकेशन हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर आपके पास हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, मेन जो क्लासेस है इसकी, ठीक है। कौन कौन सी है आपके पास, ओपन चेन और दूसरी वन क्लोज चेन आपके पास, ठीक है जी। ओपन चेन का दूसरा नाम आपके पास क्या है, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, और इसी तरह क्लोज चेन का दूसरा नाम आपके पास क्या है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आपके पास, ठीक है जी। साइक्लिक मतलब कि वो आपके पास जो कार्बन आइटम्स है, हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो आपके पास हाइड्रोकार्बन बने हैं, वो आपके पास एक क्लोज चेन बनाएंगे, एक साइकिल बनाएंगे आपके पास, ठीक। और इसमें आपके पास वो एक सिंपल जो है आपके पास स्ट्रेट चेन की फॉर्म में, वो ओपन चेन की फॉर्म में आपके पास प्रेजेंट होंगे, ठीक। इसको देख लेते हैं पहले कि जो ओपन चेन और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हैं, ये आपके पास सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में फर्दर क्लासिफाई हुए हैं, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सिंपलेस्ट मेंबर कौन सा है आपके पास, मीथेन, और इनको हम लोग एक और नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज दी अल्केन्स, ठीक है। अल्केन्स को फिर हम लोग पैराफिन्स भी कहते हैं आपके पास, ठीक है जी। अल्केन्स को पैराफिन्स क्यों कहा जाता है आपके पास, वो आपके पास रीजन यहाँ पे मेंशन है आपके पास, ये लिखा हुआ है कि अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स बिकॉज वर्ड पैराफिन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, आपके पास लैटिन जुबान का लफ्ज है आपके पास ये। और पैरा का मतलब क्या है, लिटिल, एंड एफिन्स का मतलब है एफिनिटी, मतलब कि जो अल्केन्स होते हैं इनकी जो एफिनिटी है, जो इनका रिएक्शन है आपके पास, वो क्या होता है, कम होता है, दे हैव लिटिल एफिनिटी। एफिनिटी मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन आपके पास, तो इनकी अट्रैक्शन कम होती है आपके पास, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, पैराफिन्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर इनका नाम पैराफिन्स है आपके पास, ठीक है, राइट फ्रॉम दी लैटिन वर्ड।
ठीक। सेकंड पॉइंट इसी का देखो, अल्केन्स के साथ मैंने ये आपके पास सिंबल डाला हुआ है एरोहेड, इसी का सेकंड पॉइंट आपके पास कहाँ पे है, ये आपके पास ये वाला सेकंड, ठीक है। इसके साथ 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 1 लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है। इट मीन्स कि जो आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो अल्केन्स हैं, इनमें क्या हमने कहा लिटिल एफिनिटी है। तो लिटिल एफिनिटी का मतलब ये हुआ कि ये इनर्ट होंगे, इनर्ट का मतलब नॉन रिएक्टिव होंगे टुवर्ड्स दी एसिड, अल्कलीज, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग एजेंट्स। मतलब कि इनका रिएक्शन करवाने के लिए जो अल्केन्स होते हैं, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनका रिएक्शन करवाने के लिए, इनकी केमिकल एक्टिविटी ऑब्जर्व करने के लिए आपको बहुत ड्रास्टिक कंडीशंस आपको चाहिए होती हैं, ठीक है। नॉर्मल आपके पास कंडीशंस से अल्केन्स आपको रिएक्शन नहीं देते, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज पैराफिन्स, ठीक है जी। नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। कौन से थे आपके पास? अनसैचुरेटेड को हम लोग फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, ठीक है। अल्कीन्स आपके पास क्या है, सिंपलेस्ट मेंबर उसका आपके पास इथीन, ठीक है। और अल्काइंस का सिंपलेस्ट मेंबर आपके पास इथाइन है आपके पास, ठीक है, इथाइन, ओके। इसको इथाइलिन भी कहते हैं, इथाइन भी कहते हैं आपके पास, ठीक है। अब अल्कीन्स को हम लोग ओलेफिन्स कहते हैं आपके पास, ठीक है जी। अल्कीन्स को ओलेफिन्स क्यों कहा जाता है आपके पास, वो भी देख लेते हैं हम लोग कि अल्कीन्स को हम लोग ओलेफिन्स क्यों कहते हैं आपके पास। अल्कीन्स को ओलेफिन्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज अगेन ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपके पास लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, ये लिखा हुआ रीजन आपके पास कि अल्कीन्स को हम लोग ओलेफिन्स क्यों कहते हैं, बिकॉज वर्ड ओलेफिन्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ओलिफिएंट मीनिंग ऑयल फॉर्मिंग। दिस इज बिकॉज जो लोअर मेंबर्स हैं आपके पास, इसके साथ देखिए मैंने सिंबल स्टार डाला हुआ है, नंबर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आपके पास नंबर 2 टॉप पे और स्टार लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है आपके पास, इसका मतलब ये है कि अल्कीन फैमिली के जो लोअर मेंबर्स हैं आपके पास, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन की रेशो कम है, वो आपके पास ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन हेलोजेंस के साथ, ठीक। तो ये आपने रीजन दोनों का पढ़ लिया कि अल्केन्स को पैराफिन क्यों कहते हैं और अल्कीन्स को ओलेफिन्स क्यों कहते हैं आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट, इथाइन को हम लोग एक और नाम देते हैं एसिटाइलीन्स। इसको एसिटाइलीन क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज द फर्स्ट सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ द सीरीज, आल्सो कॉल्ड एज इथाइलीन, और ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक। इसको एसिटाइलीन क्यों कहते हैं, एसिड वर्ड मैंने आपको बताया था कि जो ACET एसिड वर्ड है आपके पास, दिस इज फॉर दी मिथाइल ग्रुप को इंडिकेट करता है। तो क्योंकि यहाँ पे आपके पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अल्काइंस में, तो वो मिथाइल आपके पास CH में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एसिटाइलिन को हम लोग एसिटाइलिन क्यों कहते हैं, क्योंकि आपके पास जो आपके पास इथाइन ग्रुप है आपके पास, अल्काइंस फंक्शनल ग्रुप है, इसका सिंपलेस्ट मेंबर पहला कौन सा है, वो आपके पास इथाइन है, एसिटाइलिन है आपके पास, ठीक है। तो हमने यहाँ तक क्या पढ़ा, हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन, ओपन चेन में हम लोगों ने क्या पढ़ा आपके पास, ओपन चेन में हम लोगों ने आपके पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पढ़े और उसके फर्दर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी आपके पास, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं क्लोज चेन। क्लोज चेन मतलब कि वो जो आपके पास ओपन चेन थी वो क्लोज हो गई। कंसिस्ट इनके एलिमेंट्स क्या आपके पास, हाइड्रोकार्बन, क्योंकि टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आपके पास, तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही मौजूद होगा आपके पास, ओके। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि आपके पास जो क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, ये किसमें क्लासिफाई हुए हैं, ये क्लासिफाई हुए हैं इनटू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और आपके पास एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम क्या है, नॉन एरोमेटिक। अगर ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो इसका ऑपोजिट नॉन एरोमेटिक भी हो सकते हैं और एलिसाइक्लिक भी हो सकते हैं, ठीक। इसकी एग्जांपल मेंशन इन्होंने की हुई है साइक्लोअल्केन्स, और इसकी एग्जांपल एरोमेटिक में बेंजीन। एरोमेटिक कंपाउंड्स आपने पहले भी पढ़े थे हाइड्रोकार्बन्स कि जिनमें आपके पास एरोमा प्रेजेंट होता है, एरोमा मतलब फ्रेग्रेंस थी, कि जब ये वाले कंपाउंड्स डिस्कवर हुए थे तो इनमें कुछ ना कुछ फ्रेग्रेंस पाई जाती थी, तो आपके पास स्मेल थी इनकी आपके पास, तो हम लोगों ने इसको एरोमेटिक, एरोमा से ड्राइव करके एरोमेटिक इनका नाम डाला। दूसरी इनकी स्पेसिफिक बात क्या थी कि आपके पास जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें आपके पास बेंजीन रिंग का होना जरूरी है, ठीक है, लाजमी बात है। और ये बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर आपके पास हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन होते हैं इसमें आपके पास, ठीक है जी। और अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होता है, और उस अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड को आप लोग इस तरह सर्कल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। सेकेंड,
एलिसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक क्या है? अब नॉन एरोमेटिक हमने एरोमेटिक में कहा ना कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए जरूरी है बेंजीन रिंग का होना, लेकिन नॉन एरोमेटिक का क्या है, उसमें बेंजीन रिंग आपके पास उसमें प्रेजेंट नहीं होगा आपके पास, ठीक। ऑल्दो देखो ये भी आपके पास क्या है, इसी तरह का बिल्कुल स्ट्रक्चर है, इसमें भी 6 कार्बन है आपके पास, लेकिन इसमें आपके पास अल्टरनेट डबल और ट्रिपल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड नहीं, अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर सिंगल छोड़ दो, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल छोड़ दो, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो इसमें आपके पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, तो ये बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर नहीं हुआ, क्योंकि ये आपके पास 6 कार्बन आइटम्स हैं, तो 6 कार्बन आइटम वाले आपके पास जो अल्केन सीरीज है उसका नाम हेक्सेन, हाइड्रोकार्बन का नाम हेक्सेन होता है, क्योंकि ये साइकिल की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसका नाम मैंने साइक्लोहेक्सेन हो गया, ठीक है। तो ये थी आपके पास हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, कि अगर वो ओपन चेन है तो किस में क्लासिफाई हुआ है, तो अगर वो क्लोज चेन है, साइकिल बना रहा है, तो उसको किस में डिवाइड हुआ है फर्दर, ठीक है। अब आपके पास इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन है कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स कौन से कार्बन्स होते हैं, वो वाले हाइड्रोकार्बन्स जिनमें हम कहते हैं कि कार्बन एटम्स आर अटैच्ड विद ईच अदर टू फॉर्म ओपन चेन्स, ठीक है जी। देखिए आपके पास हम लोग कहते हैं कि जितने भी आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें कार्बन एटम रिंग में नहीं प्रेजेंट, बल्कि वो क्या है, स्ट्रेट चेन की फॉर्म में है, या आपके पास क्या है, कार्बन टू कार्बन लिंकिंग हुई हुई है आपके पास, ठीक, ओपन चेन्स बने हुए हैं, तो वो आपके पास ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होंगे। अगेन इसकी टाइप्स हैं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, जो भी हमने पढ़ लिया, सैचुरेटेड को अल्केन्स कहते हैं, पैराफिन्स भी कहते हैं, अनसैचुरेटेड के दो नाम अल्कीन्स, ओलेफिन्स, और अल्काइन का नाम एसिटाइलिन भी है, और एसिटाइलिन क्यों कहते हैं इसका हमने रीजन भी आपके पास अभी पढ़ा, ठीक। नेक्स्ट आपके पास एक्सप्लेनेशन और डिस्क्रिप्शन है एग्जांपल्स की, ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की, ठीक है। ये देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से थे, हमने कहा था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनका हमने दूसरा नाम क्या पढ़ा है, अल्केन, अल्केन नाम पढ़ा है हम लोगों ने ना, ठीक है। अल्केन आपके पास क्या है कि हमने कहा जिसका सिंपलेस्ट मेंबर आपके पास मीथेन है, ठीक, और पैराफिन्स जिसको कहते हैं। अब इसको देख लें स्ट्रक्चर, ये देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेट वर्ड का मतलब क्या होता है आपके पास कि पूरा उसके जितने भी कार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोगों ने कहा था कि हमें कार्बन को स्पेसिफिकली देखना है कि उसकी वैलेंसी पूरी होती है, और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें कार्बन विल मेक 4 बॉन्ड्स, ठीक है, कार्बन विल ऑलवेज मेक 4 बॉन्ड्स, ठीक। तो अब देखिए अगर मैं ये स्ट्रेट चेन लेती हूँ, ये वाली स्ट्रेट चेन, इसमें देखो कार्बन आइटम्स मेरे पास कितने हैं, 5, तो इसका नेम क्या हो गया, पेंटेन, ये स्ट्रेट चेन है। इसी तरह अगर मैं कार्बन आइटम्स को यहाँ पे क्या कर दूं, ब्रांच में कर दूं, एक जो मिथाइल ग्रुप था मेरे पास वो मैंने यहाँ पे क्या किया, उसकी ब्रांचिंग कर दिया आपके पास, तो मेरे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब इसमें जितना भी कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स होंगे वो आपके पास सिंगल ही होंगे, ठीक। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन्स जिसमें आपके पास कार्बन एटम्स के दरमियान में जो बॉन्ड होता है वो सिंगल होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसका जो कार्बन एटम है, हर कार्बन एटम, चाहे वो आप ये वाला देखो चाहे ये वाला, जो भी कार्बन एटम होगा, ईच कार्बन एटम इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, सेकंड वन। और ये स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं और ब्रांच भी, एग्जांपल देखिए आपके सामने है, ये स्ट्रेट चेन थी और ये ब्रांच चेन थी आपके पास, ठीक है। इसकी नेमिंग कैसे हुई, देखिए आपके पास, ये आप लोग कॉन्वर्ड इंशाल्लाह इसके बाद ही इसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, लेकिन इसका वहाँ पे आपको ज्यादा क्लियर होगा, रूल्स के साथ आप पढ़ेंगे तो ज्यादा। अदरवाइज देखें तो हमारे पास क्या होता है, जब हम नेमिंग देते हैं तो हमारी प्रेफरेंस होती है कि जो हमारा फंक्शन, जो हमारा ये सब्सटीट्यूएंट लगा हुआ है, इसको कम से कम आपके पास क्या है, नंबर जाए आपके पास, ठीक। तो देखिए 1 2 3 4, अगर इस साइड से स्टार्ट करती 1 2 3 आता, तो इसको 2 लोएस्ट नंबर है, पॉसिबल नंबर है, ठीक। तो दैट्स व्हाई मैंने सब्स्टिट्यूएंट को 2 का नाम दिया। सब्स्टिट्यूएंट लगा कौन सा था, मिथाइल था, तो 2 मिथाइल, पीछे कितनी मेरे पास सीरीज बची, 4 कार्बन एटम्स, दैट इज ब्यूटेन, ठीक। अब ये क्या कह रहा है कि नो फर्दर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स कैन बी अटैच्ड to the carbon atoms of such hydrocarbons, this is why they are known as saturated hydrocarbons, मतलब जो saturated hydrocarbons थे इनमें हमारे पास कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, और सिंगल बॉन्ड आपके पास पता है, सिंगल बॉन्ड आपके पास कौन सा बॉन्ड होता है, उसकी नेचर सिग्मा बॉन्ड होती है, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना कि आपके पास फर्स्ट बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू एलिमेंट्स या एटम्स इज सिग्मा
सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है आपके पास एज कंपेयर टू दी अदर पाई बॉन्ड्स आपके पास। ठीक है जी, तो वो वाली रीजन यहाँ पे आती है कि हम लोग जो फर्दर आइटम्स वगैरह के एडिशन, क्योंकि हमने कहा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन्स हैं, अल्केन्स को पैराफिन्स कहते हैं, इसमें कार्बन टू कार्बन बॉन्ड जो है वो सिंगल पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, तो सिग्मा बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है आपके पास। ठीक, उसका जो न्यूक्लियाई का जो चार्ज है वो आपके पास बहुत स्ट्रांगली बॉन्ड हुआ है आपके पास, तो इसके रिएक्शन या इसमें आपके पास फर्दर किसी और एटम को डालना आपके लिए मुश्किल होता है, दैट इज वाई हम उनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अनसैचुरेटेड के लिए देखिए आपके पास क्या है, वो हाइड्रोकार्बन्स जिसमें अनसैचुरेटेड में आपके पास दो क्लासेस आती है ना, एक अल्कीन्स और एक अल्काइंस। ठीक है, एटलीस्ट मतलब दो कार्बन एटम्स के दरमियान आपके पास एक, मतलब ये हो सकता है एक से ज्यादा भी हो सकता है आपके पास, लेकिन एटलीस्ट एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड का होना जरूरी है अगर आपने इस हाइड्रोकार्बन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की क्लास में क्लासिफाई करना है। ठीक है जी, इसका मेन पॉइंट देखें तो ये हो गया कि एटलीस्ट टू कार्बन एटम्स के दरमियान एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, और अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जैसे अल्कीन्स में हम कहते हैं डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो अल्कीन्स में जो कार्बन एटम होता है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, दैट इज दी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और अल्काइंस में कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, तो ये आप लोग बाकी इसको रीड आउट कर लीजिएगा। एग्जांपल देखें आपके पास ये बनी हुई है, और वही बात कि कार्बन आपने जितने भी आप लोग पढ़ोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन की वैलेंसी को आपने 4 रखना है, कार्बन विल ऑलवेज मेक 4 बॉन्ड्स। ठीक है, अब देखें ये जो आपके पास आपको sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन, ये आप लोगों ने अपनी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को बताने के लिए एक ट्रिक होता है आपके पास, वो क्या होता है कि आप क्या करते हो, कोई भी कंपाउंड है आपसे पूछा गया इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताएं। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये अल्केन्स है ना आपके पास, ये अल्कीन्स है, इसमें मैंने कहा यहाँ पे जो कार्बन एटम अल्केन में है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और जो अल्कीन में है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और जो अल्काइन में है, अल्काइन ये मैंने मेंशन भी किया है आपके पास एसिटाइलिन, इसमें जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप वो पूरा प्रोसीजर फर्स्ट ईयर वाला करोगे कि पहले इसका सेंट्रल एटम लोगे, लोन पेयर लोगे, वो तो उस डिटेल में जाने के बजाय अगर आप ये वाली ट्रिक यूज करते हो तो आप आसानी से प्रेडिक्ट करते हो कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है। कैसे, क्या आपने फॉर एग्जांपल कार्बन की बतानी है ना, मैं सेंटर वाले कार्बन को ले लेती हूँ। ठीक है, जैसे ये सेंटर वाला कार्बन है, अल्केन में देखते हैं। ठीक, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, ये दो चीजें आपने काउंट करनी होती है जिस भी एटम की, जिस भी एलिमेंट की आप हाइब्रिडाइजेशन बता रहे हो। ठीक है, अगर मैं इसकी बता रही हूँ तो देखो इस पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर क्या हुआ, 0। सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हमेशा कौन सा बॉन्ड होता है कि फर्स्ट बॉन्ड जो भी दो एलिमेंट्स के दरमियान में बना वो सिंगल बॉन्ड होता है, और सिंगल बॉन्ड की नेचर सिग्मा बॉन्ड होती है। ठीक है, तो हमने कहा कि ये जो कार्बन है कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 4, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा इस हाइड्रोजन के साथ, 4 सिग्मा बॉन्ड्स। आप लोग क्या करते हो, आप लोग यहाँ पे ये S और 3p आप लोग ऐसे राइट कर देते हो। अब इस पे काउंट करते हो, आपके पास आंसर क्या आया था, जो आपका फॉर्मूला था नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, क्योंकि 4 थे तो आपने इसका नाम मतलब इस पे आपने काउंटिंग की 1 2 3 4, sp3 आंसर आया, तो दैट्स व्हाई योर कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड इन अल्केन्स। इसी तरह देखें अगर मैं अल्काइन का देखती हूँ, ये देखें एसिटाइलिन मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे मेरे पास कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है, ये आपके पास फर्स्ट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अदर 2 आर डबल बॉन्ड आपके पास। ठीक, वो आपके पास 5 बॉन्ड्स में चले जाते हैं आपके पास। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कितने बन रहे हैं, ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, ये वाला कार्बन गर्ल्स, ये वाला कार्बन एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एक सिग्मा बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हुए, 2 सिग्मा बॉन्ड्स हुए। ठीक, तो अगेन आप लिखते हो फॉर्मूला अपना S और 3p ऑर्बिटल्स, p 3 क्यों लिखते हैं, आपको पता है कि p के आपके पास तो जो p ऑर्बिटल है उसके डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कितने हैं, px py pz, इसलिए हम लोग 3 दफा p को राइट करते हैं। ठीक है, अगेन काउंट करेंगे, लोन पेयर कोई भी नहीं था कार्बन पे, सिग्मा बॉन्ड 2 बना रहा था, तो हमने काउंट किया 1 एक s 2 2 sp हाइब्रिडाइज, दैट्स व्हाई हम कहते हैं जो अल्काइंस हैं उसका कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। इस चीज को आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट ऑनवर्ड हम मूव करते हैं आपके पास, तो वो आपके पास क्या है,
ये आपके पास एग्जांपल उन्होंने दी हुई है किसकी, अल्काइंस की, ठीक है। ये अल्काइंस भी आपके पास स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं और ब्रांच चेन भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि आपके पास क्या है, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स कौन से वाले थे, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स कौन से थे, हमने कहा था क्लोज चेन कि आपके पास जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं वो आपके पास क्या करें, आपके पास जितने हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें जितने कार्बन एटम्स मौजूद हैं वो आपस में क्या कर लें, ऐसा लिंकिंग बनाए, ऐसा लिंक बनाए कि वो रिंग्स बना रहे हो आपके पास, क्लोज हो आपके पास, ठीक है जी। तो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन में क्या चीज प्रेजेंट होती है, एक रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है आपके पास, ठीक। ये 2 टाइप्स के हैं, एलिसाइक्लिक, दूसरा नाम नॉन एरोमेटिक, और एरोमेटिक, और एरोमेटिक का दूसरा नाम आपके पास क्या था कि आपके पास साइक्लिक थे आपके पास, ठीक है जी। एरोमेटिक का दूसरा नाम हमने कहा था साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक। एरोमेटिक के लिए दूसरी हमने चीज क्या कही थी कि इसमें बेंजीन रिंग का होना लाजमी है, और बेंजीन रिंग में अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अल्टरनेट का मतलब ये होता है वन आफ्टर दी अदर आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है। अब फर्दर देख लेते हैं हम लोग एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से थे, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या उसको नॉन बेंजीनोइड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कह सकते हैं, ठीक। क्योंकि ये सारे साइक्लिक आ रहा है इसमें आपके पास क्लोज चेन है, क्लोज चेन का मतलब ये है कि जब अब इसमें कार्बन प्रेजेंट होगा वो क्या कर रहा होगा, उसने एक रिंग की शक्ल इख्तियार की होगी, उसने क्लोज चेन बनाई होगी, ठीक है, एक साइकिल बनाया होगा आपके पास, दैट इज वाई इसमें हम लोगों के पास साइक्लिक का वर्ड आ रहा है, ठीक है जी। इसको हम लोग 3 नाम है एलिसाइक्लिक के, नॉन एरोमेटिक पहला, नॉन बेंजीनाइड दूसरा, और इसके अलावा हमारे पास तो क्या कहते हैं थर्ड इज एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी देख लें कि एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, तो ये कह रहा है कि आपके पास जितने भी ये इसकी एग्जांपल्स है, देखिए स्टूडेंट्स आपके पास ये एग्जांपल्स है, सारे क्या हैं, ये एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हैं, ठीक। साइक्लिक ये आपके पास कार्बन एटम्स क्लोज्ड फॉर्म में होगा, साइकिल की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, और आपके पास एलिसाइक्लिक मतलब कि इसमें बेंजीन रिंग का होना लाजमी बात नहीं है, ठीक है। आप देखें ये साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन स्ट्रेट चेन है आपके पास, और साइक्लोवर्ड कि वो साइकिल बना हुआ है आपके पास, ठीक है, कि वो आपके पास एक रिंग की फॉर्म में है, ठीक। अगेन साइक्लोपेंटेन, पेंटेन इज फॉर सिंपलेस्ट के 5 मेंबर्स हैं आपके पास, 2 3 4 5 कार्बन एटम्स, और साइक्लो का वर्ड क्यों लगा हुआ है, क्योंकि आपने कहा कि ये एक रिंग की फॉर्म में है, क्लोज चेन स्ट्रक्चर है, दैट इज व्हाई दिस इज साइक्लोपेंटेन। इसी तरह साइक्लोपेंटीन, अब इसको पेंटीन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। इसको साइक्लोपेंटाइन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड, और ये साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है जी। जैसे साइक्लोहेक्सेन, अब इस स्ट्रक्चर को मैं बेंजीन नहीं कह सकती, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है आपके पास, तो ये साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या थी, देखें कि एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन पोजेस 2 हाइड्रोजन एटम्स लेस देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। फॉर एग्जांपल जैसे सिंपलेस्ट मेंबर को देखते हैं, साइक्लोप्रोपेन है, अगर मैं इसकी स्ट्रेट चेन देखूं प्रोपेन की, खाली खाली प्रोपेन में जाओ तो आपके पास क्या होगा, CH3 CH2 CH3, ऐसे होगा ना, एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, क्यों, 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आपके पास होंगे, क्योंकि आपने कहा कार्बन विल मेक ऑलवेज 4 बॉन्ड्स, तो कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए यहाँ पे वो बॉन्ड लगेगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं इसमें क्या चीज होती है, 2 हाइड्रोजन एटम लेस होते हैं देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसका ओपन चेन मतलब कि प्रोपेन का अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर देखा जाए तो आप ड्रॉ करें यहाँ पे CH3 बॉन्ड CH2 देन CH3, उसमें आपके पास क्या आएगा, इसमें आपके पास 2 हाइड्रोजन एटम ज्यादा आएंगे और इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स लेस होते हैं, ठीक। तो ये चीज आप सब पे अप्लाई कर सकते हैं, तो आप उसको ऑब्जर्व करोगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से थे, हमने कहा था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन, दूसरा नाम इसका क्या है, बेंजीनोइड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। बेंजीनोइड बेंजीन रिंग का होना जरूरी है, ठीक है जी, एरोमेटिक में बेंजीन रिंग का होना जरूरी है। दूसरी बात वो क्या कह रहा है कि इन कंपाउंड्स में आपके पास जो कार्बन एटम होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में, जिसमें बेंजीन का रिंग का होना लाजमी बात है, उसमें आपके पास कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अगेन जब भी आपने हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है आप उस ट्रिक को यूज करो, आप जो है हाइब्रिडाइजेशन को प्रेडिक्ट आउट कर सकते हो, ठीक है।
हम आगे देखेंगे कैसे बेंजीन में आपके पास जो कार्बन एटम्स होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। या आपने हाइब्रिडाइजेशन को याद रखना है कि अल्केन्स में कार्बन की क्या थी, अल्कीन्स में क्या थी, अल्काइंस में क्या थी, एंड देन बेंजीन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड था। ठीक है, नेक्स्ट वो ये कह रहा है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का जो सिंपलेस्ट मेंबर है वो कौन सा है, बेंजीन। बेंजीन इज द सिंपलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल मतलब 6 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, विद अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ऑल्दो स्टूडेंट्स, इस साइक्लोहेक्सेन भी एक क्या है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, बट ये बेंजीन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और दूसरा कि इसका कार्बन आइटम sp2 हाइब्रिडाइज भी नहीं है। आप देखिए ये कार्बन है ना, कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 2 और 2 हाइड्रोजन के साथ, तो ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज। एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। ये एग्जांपल्स हैं, देखें ये बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर है। बेंजीन रिंग को आप दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, एक ऐसे और ऐसे, इसको ओपन करके। ठीक है, आपके पास देखिए ये कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन आपके पास। ठीक, ये सारे कार्बन, और आपके पास क्योंकि अंदर के दरमियान में डबल बॉन्ड पाया जाए, ये डबल, ये सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड पाए जा रहे हैं। और हमने इसको अगर ओपन में देखें तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इसके साथ आपने क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन को लगा के कार्बन की वेलोसिटी को पूरा करना है। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर, ये दोनों किसके हैं, बेंजीन के स्ट्रक्चर है। इसके अलावा थर्ड आपने पीछे आपने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, इसी रिंग को आप हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हो और दरमियान में एक सर्कल बना देते हो। ठीक, वो भी बेंजीन का आपके पास क्या है, स्ट्रक्चर है। sp2 हाइब्रिडाइज कैसे पता चलेगा, देखिए इसका आपने स्ट्रक्चर ओपन वाला ड्रॉ किया, ये कार्बन, नंबर ऑफ लोन पेयर पहले बताएं, लोन पेयर कितने हैं, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं इस कार्बन के पास, 1 2 और तीसरा ये 3, आपने 3 sp तीन दफा काउंट करो, spp, तो आपके पास क्या बनता है, sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट ये टॉलिन। टॉलिन आपके पास क्या है, इसमें देखिए बेंजीन रिंग पाया जा रहा है ना, ये बेंजीन रिंग और दो सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये भी आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आता है। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की हमने कहा था खास बात ये होती है, उसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ये होती है कि उसमें बेंजीन का रिंग होता है। तो देखें जी, इसमें बेंजीन का रिंग प्रेजेंट है, ये इसका ओपन स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक, फिर आपके पास देखें नेफ्थलीन। नेफ्थलीन में देखें 2 बेंजीन के रिंग आपके पास अटैच्ड हुए हैं। ठीक, तो ये भी आपके पास क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट आपके पास क्या है, क्विक क्विज के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों ने रीड आउट कर लेने हैं। इसमें मैंने एक का आंसर आपको राइट करके दिया हुआ है, इसको आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा। कैटिनेशन क्या होती है, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, हाइड्रोकार्बन क्या है, ये क्वेश्चन सैचुरेटेड को पैराफिन्स क्यों कहते हैं, अनसैचुरेटेड को ओलेफिन्स क्यों कहते हैं, मैंने आपको रीजन स्टार्ट में मेंशन किए हैं। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको आपने गो थ्रू करना है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन आप लोग अपनी फर्स्ट ईयर से उठा लो। आपके पास क्या था, मिक्सिंग होती है आपके पास ऑर्बिटल्स की, जो आपके पास क्या है, डिफरेंट एनर्जी और डिफरेंट आपके पास क्या उनकी शेप्स होती हैं, इंटरमिक्स होते हैं। क्यों इंटरमिक्स होते हैं, ताकि उनकी सेम एनर्जी और आपके पास सेम शेप आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, जिसमें आपके पास 6 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आपके पास। ठीक, फिर आपके पास क्या है, Why benzene is called the aromatic hydrocarbons? तो इसका आंसर ये राइट हुआ है, इसको आप रीड कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी ये इसको क्यों कहते हैं। 2 पॉइंट्स हैं कि एरोमेटिक, वही चीज इसमें लिखी है कि एरोमेटिक ग्रीक वर्ड था, इसका मतलब एरोमा था, एरोमा मतलब फ्रेग्रेंस, स्मेल। तो ये आपके पास एक स्पेशल क्वालिटी थी इन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, दूसरा ये हो गया कि इन कंपाउंड्स में लो कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो होती है। तीसरा ये हो गया कि आपके पास जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे उनमें 6 कार्बन यूनिट का होना, किस तरह की 6 कार्बन यूनिट, बेंजीन की तरह की यूनिट का होना लाजमी है। इसलिए हम इस बेंजीन को सिंपलेस्ट और पेरेंट मेंबर कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, नेक्स्ट बेंजीन का स्ट्रक्चर बता रहे हैं कैसा होता है कि अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होते हैं इसमें, और इसका प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। हेक्सागोनल मतलब 6 कार्बन, प्लेनर क्यों कह रहे हैं आपके पास, कि आपके पास जिसमें आपके पास
प्रेजेंट एलिमेंट्स, उन सब का जो एंगल है आपके पास, बॉन्ड लेंथ है, वो आपके पास क्या होती है, आपके पास ऑलमोस्ट सेम होती है, जिसमें आपके पास कोई भी चीज आउट ऑफ प्लेन नहीं होती। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह बाकी चीजें हम लोग अपने जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड अल्लाह।